जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मैं सारिका मार्कंडे। पास में ले माइक। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको मिलके। सबसे ज़्यादा इतनी खुश हूँ, मैंने इनको बोले कि ठाकुर जी के दर्शन तो मैं बाद में करूँगी, पहले आपके दर्शन करूँगी। बहुत खुश हूँ मैं। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। किस बात की खुशी है? आपसे मिलके और आपकी भागवत जी सुनना और आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनना। क्या अच्छी अच्छी बातें आपको अच्छी लगी? आप हर चीज़ में मतलब कितना अच्छा समझाते हो, हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि बहू की, सास की, पति की, बच्चे, हर बच्चे छोटे से बड़े तक का मतलब कि बहुत अच्छे से समझाना ये। और ऐसी सब बातें मतलब कि पीढ़ी से मतलब बड़ी पीढ़ी से छोटी पीढ़ी तक सब अच्छी बातें मेरे को लगती है। आपने क्या समझा? यही कि मतलब कि अच्छी बातें लगती है और उसको मतलब कि अपने बच्चों में संस्कार देना ये। और आपने शुरू कर दिया संस्कार देना? हाँ। सुंदर। और आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मेरे को बस। खुश रहिए, खुश रहिए, यूं ही खुश रहिए। जी राधे राधे राधे। गुरु महाराज जी आपकी वेख के दर्शन करके बहुत खुशी हुई है। हम आज सुबह सुबह 5 बजे गुरदासपुर से आया। हाँ। इधर हमारे वेखर का इतना मजा आया, इतना मजा आया। पहली बार इतना सोचा भी कब महाराज के दर्शन गए, किधर दर्शन गए। अपने विचार इतने अच्छे लगते, इतने अच्छे लगते कि मैं बता भी नहीं सकती, इतने अपने विचार अच्छे लगते हैं। क्या विचार अच्छा लगा? कोई एक विचार बता के। संस्कार अच्छे अच्छे तो आप बताते हो कथा में, ऐसा इतना मन करता कि सुनते रहो सुनते रहो। सभी भी आने मेरे साथ ही आए, सभी कहते मैं चलो महाराज के आश्रम में जाना। अच्छा। महाराज के आश्रम में जाना। तो आपने ये बताओ कि क्या आपने सीखा कथा से? आपने क्या अपने जीवन में बदलाव? ज्ञान सीखा महाराज आपका। यही मन करता कि आपके दर्शन करते, पता नहीं होने कि नहीं होने, पता कि साथ साथ दर्शन होने कि नहीं होने, पता नहीं कैसा टाइम आ गया आपके दर्शन हो गए महाराज। मैंने बहुत खुशी हुई आपके दर्शन करके। खुश रहिए। खुशी महाराज, बहुत खुशी हुई। इनको माइक दीजिए। मेरा मन करता मैं आपको देखती हूँ। इनको ये बेटा ये। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहती थी, आज मेरी मन्नत पूरी हुई। कहाँ से आए हैं? गुरदासपुर से गुरुजी। गुरदासपुर कहाँ है? तिब्बड़ गांव हमारा। जिला? गुरदासपुर। किस प्रांत में है? तिब्बड़ तिब्बड़। पंजाब? पंजाब गुरदासपुर। हाँ जी हाँ। गुरुजी बस दिल करता आपको देखते ही रहूं। मैंने अपने पति को बोला कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, तो बोलते बस वहीं पर ही रहो अब। खुश रहिए। जय श्री मन नारायण गुरुजी, आपके कोटि में इस दासी का चरण स्पर्श। खुश रहिए। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आप बताते हैं कि जो पिता मर जाते हैं उनके अगर पुत्र पुण्य आत्मा हो तो वो पिता नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं, और पाप आत्मा हो तो नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं। तो मेरे दोनों भाई नालायक हैं और मैं यहाँ पे। कैसे नालायक हैं भाई आपके? सेवा करते हैं वो अपने माता पिता की? नहीं। क्या करते हैं? वो अलग है बहुत पहले से ही। अच्छा, तो आपकी माँ कहाँ अलग रहती है? हाँ, शहर में रहती थी मैं और माँ पिताजी के गुजरने के बाद। तो मेरी तो शादी हो गई, तो अब माँ अकेली है। तो आपकी शादी हो गई तो आप भी अपनी माँ को रख सकते हैं? हाँ रखूंगी। तो अभी मैं पोथी पाठ जैसे करवा रही हूँ, पिछली बार भी मैं पोथी पाठ करवाई थी, तो उससे पिताजी का क्या गति होगा? हाँ, आप बेटी हैं, अपने पिता के लिए कर सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं। उनके तो क्या, आपके 2 भाई हैं? कितने भाई हैं? 2। दोनों नहीं सेवा करते अपनी माँ की? नहीं, दोनों के दोनों नालायक हैं। तो वो आपसे भी बात नहीं करते? नहीं, किसी से नहीं करते। क्या करते हैं उन लोग? वो गांव पे रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं। चलो फिर माँ को आप रखना, आप सेवा करना,
एक मिनट। और आपको कोई दिक्कत जाए तो यहाँ भेज देना, ये दास सेवा करेगा। आपके लिए तो बहुत बेचैन रहती है माँ मेरी। पर अभी आप सेवा करना। हाँ मैं तो करूँगी, मैं तो जिंदगी भर करूँगी। और अपने आपके पति आए हैं? जी आए हैं। कहाँ हैं? बात कराइएगा। अभी वो चलो अपने पति को समझाना कि वो ठीक है, वो अच्छे हैं। अच्छे हैं, फिर ठीक है, फिर अच्छा है। एक और सवाल था, जैसे सुंदरकांड का हम लोग पति पत्नी दोनों जने पाठ करते हैं। देखो माँ बाप की चिंता जितनी बेटों को होती है उससे कई गुना ज्यादा बेटियों को चिंता होती है, इसलिए बेटी का होना जरूरी है। माँ बाप का कल्याण बेटा भले ना करे पर बेटी जरूर सोचेगी, इसलिए बेटी होनी भी जरूरी है। सुंदरकांड का पाठ हम लोग पति पत्नी करते हैं, तो जैसे उसमें है कि ब्रह्मचर्य जीवन बिताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो पत्नी अपने पति के सिवा पराई पुरुष को नहीं देखती और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को नहीं देखता, वह पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। ये ब्रह्मचारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दोनों पाठ करते रहे हमेशा। बिल्कुल, सुंदरकांड का जो पाठ करेगा उनके जीवन में सब सुंदर ही सुंदर होगा। जी, हम दोनों पति पत्नी करते हैं। और जैसे कि तुलसी की माला पहन रखे हैं, तो इसमें संबंध बनाने में कोई दिक्कत आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी की माला पहने ही रहिए। तुलसी की माला हमेशा स्त्रियों को हर स्थिति पर, जैसे पीरियड के टाइम पर भी महिलाएं पहन के रख सकती हैं, हर समय हम लघु शंका जाएं तो भी पहन के रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है, ना कि उससे कोई दोष उत्पन्न होता है। इसलिए आप तुलसी धारण किए रह सकते हैं हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। खुश रहिए। जल्दी करना भैया, भगवान का। राधे राधे महाराज जी। जी, आपकी कथा की वजह से हमारे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ है? हमारे में परिवर्तन है, कोई भी कुछ भी कह देता था, बिना खाए पिए सो जाती थी। अच्छा नहीं लगता था। अब खा लेते हैं। हाँ महाराज जी, आपकी कथा हम अप्रैल महीने से सुन रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, खुश रहिए। और महाराज जी हमारे लड्डू गोपाल लिए हैं, नामकरण करना है। अभी अंदर बैठेंगे तो आप। राधे राधे महाराज जी। जी जी, राधे राधे महाराज जी। जी, इसे अपनी गोद में ले लीजिएगा। अभी अंदर बैठेंगे भगवान जी के चरणों में, तब आप लाइएगा, दर्शन करेंगे ठाकुर जी का। राधे राधे गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं आपके रोज कथा सुनता हूँ और इतना मैं हो गया, जैसे घर में कुछ होता है तो मैं, जैसे लड़ाई वड़ाई कुछ होता है या कुछ बोलते हैं तो एक कान से आप ही बोलते हैं कि एक कान से इसको सुनो और एक कान से निकाल दो, दो कान दिए हैं तो। और जैसे यहाँ बांके बिहारी जी मेरे को खींच के, मतलब जो आने वाले हैं वृंदावन, तो उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा तो है, अच्छा लगा बिंदा। और आप जो बोलते हैं कि वृद्ध माता वाला, वो सही में आप है, जो खाना है निरंतर चलते रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देख के। जो टीवी पर सुनते हाँ, थे, वो सब बहुत अच्छा है। सही है, सही है, 100% पूरा। गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, गलत नहीं है। राधे। शेयर कीजिएगा फिर। गुरु जी, मेरे से 2-4 छोटे छोटे प्रश्न आपसे। जैसे मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब से आई हूँ, लेकिन गांव में मेरा जो घर बनाने वाला जगह है उस पर मेरी जेठानी गाय बांधती है, तो उस पर ना 2-3 गाय मर गए हैं उसको। तो कल को हम जैसे मकान बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? तो उस जगह पे गाय मर गई? हाँ, उस जगह पर उसको 2-3 गाय मर गई है, तो मैं मकान बनाऊंगी। तो वहाँ पे गाय की सेवा होती थी? हाँ, मेरी जेठानी रखी है, गाय सेवा करती है। तो गाय क्यों मर गई? अब वो हमारे घर में थोड़ा ना कुल देवी देवता को चक्कर है गुरुजी, कोई मानते नहीं है। जेठानी जेठार उन लोग कमाते हैं खाते हैं, कोई देवी देवता को नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते। तो गाय अपनी मृत्यु से मरी क्या अकस्मात? नहीं, जैसे बच्चा देने वाली थी तब भी मर गई, बच्चा दे के भी मर गई, 2-3 मर गई है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा जो उस पर मकान बनाएंगे तो हमें सुखी रहेंगे कि नहीं हम? यदि वहाँ गौ सेवा होती रही हो, गाय अभी भी वो 5 गाय रखी है उसी जगह पर, उनके पास जगह नहीं है, मेरे जगह पर ही वो गाय बांधती है। हाँ तो ठीक है, गौ सेवा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत होगी ना। एक प्रश्न और है गुरुजी, जो मेरे आप जो कहते हैं मेरे घर में माता रानी की मूर्ति है, ठाकुर जी हैं, मैं उनको सेवा करती हूँ, पर आप जो कहते हैं ना जो लक्ष्मी नारायण जी को रखना चाहिए मूर्ति, तो मेरे पति बोले हैं मैं यहाँ से लेके जाऊंगी तो उनको भी प्राण प्रतिष्ठा डालना पड़ेगा।
पूजा कर लेना, प्राण प्रतिष्ठा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पंडित जी आके कर देंगे। नहीं, जैसे लेंगे तो आप ही कर सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पंडित जी कहाँ से बुलाएंगे, वहाँ पर मुश्किल है। लेकिन माने उनको भी सेवा कर सकते हैं अगर प्राण प्रतिष्ठा पर जगह कर सकते हैं, भोग उग लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। एक और प्रश्न है गुरु जी, जो ठाकुर जी को सब कहते हैं जो बैगन से करेला से भोग नहीं लगता, तो क्या सही है, नहीं लगाना चाहिए? कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं। एक मिनट भैया, मैं पहली बार आई हूँ। तो तुलसी का जो पत्ता है, हाँ, वो जैसे एक एक पत्ता तोड़ना है, जैसे पूरा मूड़ी टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत है ना। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ठीक है। आप गुरु माँ को भी मिल के देना चाहती हूँ। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। ये पीली मैया को दे देना, पीली मैया को। हाँ हाँ, राधे राधे। बोलो बेटा। गुरु जी थैंक यू। सबसे पहले तो बोलो। गुरु जी आपके पास सब लोग आते ना, कोई पति से परेशान है, कोई भाई से, कोई बेटे से, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई आपसे हर्ट हो तो कहाँ जाएगा? आपकी कंप्लेंट कहाँ करें हम?